नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत कुमार आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ ऐतिहासिक नगरी कलानौर की एक डॉक्यूमेंट्री। साथियों, शुरू से लेकर आखिर तक कलानौर के बारे में मैं पूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। वीडियो को आप आखिर तक सुनना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं समय समय पर इतिहास से संबंधित अनेक जानकारियाँ इसी चैनल के ऊपर साझा करने का प्रयत्न करता हूँ। कलानौर साथियों, भारत के इतिहास में कलानौर नामक दो स्थान हैं। एक स्थान आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर के पास स्थित है, जहाँ 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। दूसरी तरफ कलानौर रोहतक जिले का पार्ट है। ये रोहतक जिले के अंतर्गत एक तहसील है। कलानौर रोहतक वाला कलानौर एक विशेष बात के लिए बड़ा फेमस रहा है। यहाँ कोड़ा पूजने की प्रवृत्ति नवाब के यहाँ विवाहित जो डोला आता था उसको पूजने की प्रवृत्ति थी। नवाब के यहाँ पहली रात्रि, ऐसा कहा जाता है कि पहली रात्रि की जो महिलाएं आएंगी वो नवाब के वहाँ उसका डोला ठहरेगा। साथियों, महम चौबीसी खाप, इधर हुड्डा खाप, दया खाप, इन 3-4 खापों ने मिलकर इस कोड़ा पूजन प्रवृत्ति के लिए नवाब को दंडित किया था। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो 1947 से पहले कलानौर मूल रूप से मुस्लिम बहुल आबादी का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आज यह पूर्णतः हिंदू आबादी का एक नगर पालिका बन चुकी है। 1947 से पहले और 1947 के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी चेंजिंग आई है। आज यह हरियाणा विधानसभा का एक विधानसभा क्षेत्र है, जो एससी बहुल, यानी यहाँ से जो नॉमिनेशन भरा जाता है, चुना जाता है, वो एससी कम्युनिटी के अंदर से अनुसूचित जाति के एमएलए के रूप में यहाँ से चुनाव होता है। इसके साथ ही साथियों, कलानौर रोहतक से भिवानी रोड पर 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झज्जर इससे दक्षिण साइड में 31 किलोमीटर दूरी पर है। पश्चिम दिशा में भिवानी 36 किलोमीटर दूरी पर है। यह स्थान नेशनल हाईवे 709 पर स्थित है। यह राजगढ़ से पानीपत तक, जिसकी दूरी 243 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग से, यह क्षेत्र कलानौर का क्षेत्र रेल मार्ग से भिवानी से रोहतक, चंडीगढ़ और आगे तक जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से भिवानी से, कलानौर से भिवानी और दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान की तरफ ये जो है मूव कर जाता है। कुल मिला के कहें कि ट्रांसपोर्ट के मामले में रेलवे और सड़क मार्ग दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक नई नई चीज़ें डेवलप हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि कलानौर के अंदर प्रमुख रूप से 24 गांव आते हैं। कलानौर 2000 से पहले, सन 2000 से पहले कलानौर पूर्णतः रोहतक तहसील के अंतर्गत आता था। 2000 में इसे
सब तहसील का दर्जा दिया गया। 2007 में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसे तहसील का दर्जा मिला। 1970 के नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इसे नगर पालिका का दर्जा मिला और वो 1971 के अंदर कलानौर एक नगर पालिका बन गई। यहाँ बड़े सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। साथियों, यहाँ 1947 से पहले 2 पान्ने प्रमुख हुआ करते थे। एक पान्ना था छोटा पान्ना और दूसरे पान्ने को बड़ा पान्ने के नाम से जाना जाता था। 1947 के समय जब भारत का विभाजन हुआ तो कलानौर का जो नवाब थे उनका नाम था जमशेद खान। जमशेद खान यहाँ के नवाब थे, जो इसके बाद जो भारत पाक विभाजन के समय वो उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया। यहाँ आज़ादी की लड़ाई के मामले में अगर बात करूं तो यहाँ के अनेक वीर योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में पूरे भारत सहित हरियाणा क्षेत्र का अपना महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ से राव तुलाराम जी सहित अनेक योद्धाओं ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलानौर में कासिम अली रांगड़ और गफूर खान रांगड़ दोनों को फांसी की सजा दी गई थी। इनके शव को पेड़ के ऊपर लटका दिया गया था और जब तक लटके रहे तब तक इनसे बदबू पूरे क्षेत्र में ना फैल गई हो। 1915 ईस्वी में यहाँ के अनेक वीर योद्धा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहुंचे। 1915 ईस्वी भारतीय इतिहास के लिए बहुत निर्णायक एक कड़ी है। घटना घटती है सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में 205 भारतीयों ने गदर पार्टी के से प्रभावित होकर, इसके साथ साथ एक बड़ा कारण और भी था। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था तो मुस्लिम सैनिकों ने, दोनों मामले आ गए वहाँ। नंबर 1 गदर पार्टी के कारण, नंबर टू जो मामला आया वो खिलाफत के मामले में आया था। तो साथियों, सिंगापुर विद्रोह में 205 व्यक्तियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। यहाँ से सुलेमान इनके पिता का नाम था महबूब खान। इसके साथ ही यहाँ से अनगिनत योद्धा आजाद हिंद फौज में भर्ती रहे। इसके साथ में एक बात और बताना चाहूँगा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी भिवानी पहुँचे। भिवानी के मार्ग से जब महात्मा गांधी जी 19 फरवरी 1921 ईस्वी को रोहतक जाने से पहले कलानौर में उन्होंने 5000 की जनसभा को संबोधित किया था। 5000 की जनसंख्या को संबोधित किया था। उनके साथ थे लाला लाजपत राय और अबुल कलाम आज़ाद। ये असहयोग आंदोलन का दौर चला हुआ था और यहाँ 1880 ईस्वी का जो चौकी जो पुलिस थाना है आज भी स्थित है। इस पुलिस थाने में अनेक लोगों को दंडित किया गया था, जेल में डाला गया था। इसमें महम चौबीसी से एक 12 वर्षीय एक बच्चा भरत सिंह मोखरा वो भी रहे थे। उन्हें 7 दिन के लिए इसी थाने के अंदर, जो आगे मैं आपको वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसके अंदर की डॉक्यूमेंट्री पूरी दिखाई देगी, उसके अंदर उनको डाला गया था। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ से अतर सिंह पिलाना गांव से आज़ाद हिंद फौज में रहे। अत्ता मोहम्मद खान इनके पिता का नाम था फरजंद अली खान
हवलदार के रूप में आज़ाद हिंद फौज में रहे। इनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है, डॉक्यूमेंट के आधार पर मिलता है, कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये बॉडीगार्ड के रूप में रहे थे। अमर सिंह राठी, अमर सिंह राठी इनके पिता का नाम है सनही राम, ये चमार कम्युनिटी से थे और आज़ाद हिंद फौज में पद था इनका नायक। और गांव है बालमगढ़ी, ये भी कलानौर के अंतर्गत ही स्थित है। आलमगीर, आलमगीर इनके पिता का नाम था श्री कालूराम। हिंदू और मुसलमान जो है इनके नाम जो है मिलते जुलते हैं। कालूराम, कालूराम हिंदुओं में भी है और उसमें मुसलमानों में भी हुआ करता था। इनका गांव था निगाना। निगाना गांव के बारे में एक कहावत थी सल्तनत काल के अंदर, खासकर जो है दिल्ली सल्तनत का काल था, उस समय कहावत थी कि दिल्ली से 75 कोस, दिल्ली से 75 कोस कला निगाना, कान्नौर निगाना, आपे बोवें आपे खावें किसे ना देवे ना दाना। ये कहावत वहाँ बड़ी फेमस रही है। उसके बाद जो है चंदू खान, इनके पिता का नाम था बशीर अहमद। यहाँ मैं एक बात और प्रकाश में लाना चाहूँगा कि जिस समय तहसील बनाई गई, कलानौर को तहसील बनाया गया, उसमें दो गांव खरककला और कलिंगा, दोनों गांवों को भिवानी जिले के अंतर्गत कर दिया गया था। तो साथियों यहाँ से जो है ये कलिंगा गांव से, कलिंगा गांव से थे चंदू खान, जो कभी कलानौर का पार्ट रहा था। रतिराम लांग्यान आधुनिक भिवानी जिले में, लेकिन कलिंगा गांव वही कलिंगा गांव जो पहले रोहतक जिले का और कलानौर के अंतर्गत गांव था, ये भी चमार जाति से थे। शोचंद गुज्जर, शोचंद गुज्जर ये जो है कलानौर के अंदर आज़ाद हिंद फौज में रहे, गुज्जर जाति से संबंध रखते थे। चमनलाल, चमनलाल कहते हैं कि चमनलाल लेफ्टिनेंट के पद पर आज़ाद हिंद फौज में रहे। साथियों पूरी वीडियो जो है बनाने का प्रयत्न किया है, आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी की पूरी वीडियो जो आगे का पार्ट है आप जरूर देखना। आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, कुछ कमियां हो तो भी डालना, ताकि जो है अगली वीडियो में डॉक्यूमेंट्री में सुधार किया जा सके। साथियों नमस्कार, मैं दलजीत कुमार आज आपको लेके आया हूँ जिला रोहतक के अंतर्गत नगर पालिका कलानौर, तहसील कलानौर। कलानौर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। पंजाब के अंदर एक कलानौर, जिसे कालानूर भी कहते हैं, जहां अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा कलानौर जो रोहतक जिले के अंतर्गत भिवानी रोड पर स्थित है। आओ मैं आपको यहाँ लेकर यहाँ के बारे में विस्तार से बताता हूँ। साथियों जो आपको सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और ये ब्रिटिश कालीन, ये शिव द्वार आपको दिखाई दे रहा था, ये ब्रिटिश कालीन एक धर्मशाला है, बहुत पुरानी है। इस धर्मशाला की खासियत ये है कि आज भी जो है इतिहास की अमूल्य धरोहर जो है अपने आंचल में समेटी हुई है। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये लाला सीताराम श्री कृष्ण दास धर्मशाला है। इस धर्मशाला के ऊपर संवत 1998 में लिखा। ये दरवाजे कितने कितने अच्छे अच्छे दरवाजे देखिएगा, कलाकारी देखिएगा। ये सन 1941 की है। ये लेंटर से बनी हुई है। ब्रिटिश काल में इसी प्रकार के लेंटर हुआ करते थे। ये देखिए हनुमान जी। ये अलग एक आगे की तरफ जो है बैक में एक और कमरा है। ये दरवाजे आप देखोगे कितने शानदार हैं। आगे देखिएगा पुलिस चौकी कलानौर, ये बहुत ऐतिहासिक है। 1880 ईस्वी में कलानौर के अंदर ये पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रोहतक इस बात का बार बार वर्णन करता है
और साथ ही ये बिल्डिंग आज भी बहुत शानदार तरीके से खड़ी हुई है। ये देखिए, इसके दरवाजे देखिए, ये देखिए कलानौर शहर। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, खासियत देखिएगा इसकी। ये देखिए दरवाजे कितने, ये आपको लॉक दिखाई दे रहा है। और ये जो है, ये जेल खाना बोलते थे इसको, यहाँ कैदियों को रोका जाता था। इसके बारे में कहावत है कि ये हवालात है। और ये अंदर से देखिएगा, ये महिलाओं के बारे में ये हवालात अलग से थी। ये साथ में देखिए, आज भी पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर ये पर्यावरण को संजोते हुए एक नीम का इतना बड़ा पेड़ है। साथ में आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखिएगा, गौर से देखिए, कितनी शानदार बिल्डिंग है। आओ हम बैक में चलते हैं। अब ये बैक में, थाने के बैक में ये सैयद की जो है कोई मज़ार है। ये देखिएगा, बैक से देखिएगा, वही ब्रिटिश कालीन। साथियों, ये कलानौर के वही नेशनल हाईवे नंबर 709 का एक दृश्य है। मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ, वो बड़ी शानदार ये गली है। देखिएगा, ये मस्जिद है। और जो ये मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद बिल्कुल रोड के पास है। इसे कलानौर की जामा मस्जिद कहा जाता है। हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह उसका एक छोटा रूप है। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं। संगमरमर से बनी हुई ये मस्जिद है। इस मस्जिद की खासियत ये है कि ब्रिटिश कालीन है और लेट मुगल भी कह सकते हैं, मुगल काल की जो नमूने होते थे, जिस प्रकार से उनकी जो उस समय जो है मस्जिद या अन्य बिल्डिंग बनाई जाती थी, कलाकारी जो थी उसको अपने आंचल में ओढ़े हुए। ये देखिए, ये फरस भी आप देख रही हैं। ये देखिए, कोई जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्या शानदार तरीके से। ये देखिए दरवाजे। मैंने सुना था कि मस्जिद के दरवाजे नहीं होते, लेकिन यहाँ दरवाजे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है इसका गुंबज को चेंज किया गया है। साथियों, देख सकते हो कि अंदर से कितनी शानदार। ये देखिएगा, ये देखो आप आराम से, नीचे पत्थर। ये सामने का भाग है जो बिल्कुल नया है, पुराना नहीं है, ये अब बन रहा है। ये देखिएगा इसकी भव्यता, इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, संगमरमर, बिल्कुल वाइट पत्थर से बनाई गई, संगमरमर पत्थर से बनाई गई है। और जगह जगह पर फारसी भाषा में अनेक प्रकार की बातें लिखी गई है। अब ये आप सामने दिखाई दे रहे हैं, ये स्कूल है यहाँ की। ये मस्जिद ही चल रही है फिलहाल। आप देखते रहिए कितनी शानदार, कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल स्कूल के पास है, मेन हाईवे के पास है। और इसके बारे में कहावत है कि दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ लोग पहुँचते हैं। ये देखिएगा कितनी शानदार। अब साथियों, ये बिल्कुल राजकीय स्कूल है। ये रविदास मंदिर मैं आपको भ्रमण करा रहा हूँ कलानौर का। ऑन रोड पे गुरु रविदास मंदिर कलानौर है। बहुत शानदार मंदिर है। आगे जो है ये पुलिस थाना, ये नया पुलिस थाना बना दिया गया है। इसके बिल्कुल सामने मेडिकल है, आप वो भी देखेंगे। ये देखिएगा, उपमंडल नागरिक अस्पताल कलानौर। हर प्रकार की सुविधाएं कलानौर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ बेटर मेडिकल फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ मेरा आना जाना रहता है। कई बार मैं यहाँ गया हूँ। ये यहाँ ITI भी बहुत शानदार है। शिक्षा के मामले में कलानौर ने काफ़ी तरक्की की है। ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, अब मॉडल स्कूल जो है, आओ पढ़े आगे बढ़ें, ये आपको सामने जो है अभिलेख भी दिखाई दे रहा है छोटा। ये पार्क है, बहुत शानदार पार्क है। ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा इनका
अनावरण किया गया था। ये पार्क के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ही कलानौर एक तहसील का दर्जा प्राप्त कर पाया। यह आपको सामने एक बच्चों का एक स्कूल दिखाई दे रहा है, स्कूल का रूप बताते हैं इसे, लेकिन इसकी कलाकारी देख के ये ब्रिटिश कालीन है और मैं ये कहूँ कि मोहम्मडन कालीन है, क्योंकि पार्टीशन से पहले जब मुस्लिम यहाँ से गए तो इस प्रकार की इमारतें उनको हुआ करती थी। कलानौर के अंदर दो पाने बड़े फेमस थे, एक छोटा पाना और बड़ा पाना। कलानौर ये बिल्डिंग आपको ये देखिए, ये मस्जिद का ही रूप आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो कलाकारी जो है मोहम्मडन कालीन थी और ये मस्जिद का ही रूप रहा होगा। ये टिकाणा साहिब कलानौर, बड़ी मान्यता है इनकी, अनेक संत यहाँ है। ये देखिए अंदर से कितनी भव्यता है, कितनी शानदार है। और आप आगे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल से बताऊं से पहले सतजिंदा कल्याणा कलानौर, इन्होंने शिक्षा के मामले में और अन्य चीज़ों के मामले में, धार्मिक मामलों में बड़ी महारत हासिल की है और कलानौर को इन संतों के नाम से जाना जाता है। जब पंजाबी लोग यहाँ आए तो आपको ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो अनेक गुरुओं का ये स्थान है, पंजाबी समुदाय की बहुत ज़्यादा मान्यता यहाँ जुड़ी हुई है। ये देखिएगा कितना शानदार, ये देखिए भव्य मंदिर, ये देखिए ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, बिल्कुल देखिए सामने आमने, बिल्कुल जो है पूरा का पूरा जो कलानौर का एक हब बन चुका है। साथियों, अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये पटवार खाना है। 1976 में यहाँ पटवार खाना स्थापित किया गया था। ये ब्रिटिश कालीन है, मोहम्मडन कालीन है और छोटे पाने के अंदर ये स्थित है। ये देखिए, ये छोटी ईंटों का बनाया गया है। ये देखते रहिए गौर से, कितने प्यारे दरवाजे हैं, कितने अच्छे दरवाजे हैं। बाद में इसकी रिपेयरिंग भी की गई। छोटी ईंटें, पजावटी ईंटें बोलते हैं। बाद में सीमेंट भी लगाई गई है। इसके अंदर जो देखिएगा आप, ये दरवाज़ा आज भी लड़ रहा है। ये देखिए पटवार खाना मित्तल जी के द्वारा बनाया गया था। ये चूना मिट्टी इसमें लगी हुई है। ये पटवार खाना है। आओ मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ। पटवार खाने के अंदर जो है, ये दूसरी साइड से, ये पटवार खाना मैं अंदर की तरफ से आ गया हूँ अब। ये देखिए, हालांकि नया रूप भी देने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन सारा का सारा जो ब्रिटिश कालीन कहूँ या मैं मोहम्मडन कालीन कहूँ, क्योंकि कलानौर जो है मुस्लिम समुदाय का एक गढ़ रहा है उसमें। ये देखिए ऊपर इसकी छत देखिए, हालांकि जो है ये टूटने वाला है, डैमेज हो चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल है। ये देखिए छत देख लीजिए चारों तरफ से, और ये देखिए पिलर भी दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर से सपोर्ट दी गई है। ये डैमेज हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर, ये देखिए, ये लघु सचिवालय कलानौर, इसके अंदर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं अनुसूचित जाति के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में। अब हम पहुंचे हैं कलानौर रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये कलानौर जो रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिटिश कालीन है। रेलवे का अपना ही महत्व रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आर्थिक हो। ये मेरे जीजा जी करम सिंह जी आपको दिखाई दे रहे थे अभी। ये कलानौर कला बोलते हैं इसे, ब्रिटिश कालीन है। ये देख लीजिए, और इसका विद्युतीकरण हो चुका है। ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कि इसका विद्युतीकरण हो चुका है। ये रोहतक के मार्ग में जाती, भिवानी से रोहतक। ये पूरा का पूरा बीकानेर मंडल के अंतर्गत आता है। बड़ा शानदार रेलवे स्टेशन है और रेलवे का अपना अलग ही महत्व है। साथियों, कलानौर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कलानौर का सबसे पुराना तालाब है। बुजुर्ग बताते हैं कि ये आज़ादी से पहले का तालाब है।
और इसका नाम झांझड़वाड़ा तालाब से जाना जाता है। झंझट वाला। झांझड़वाड़ा, और ये बहुत ही पुराना तालाब है।